स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ईबीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिवस और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख सम्मेलन होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून, 16 सितंबर या 11 जुलाई को? तो विश्व पर्यावरण दिवस देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था सन 1972 को। 5 जून सन 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसी के याद में हम लोग 1974 से कब से मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून सन 1974 से प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे पूछ रहा है आपसे, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 22 मार्च, 5 जून या 22 मई को? तो देखिए, ओजोन परत से संबंधित 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसको क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तब से हम लोग 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। एक क्वेश्चन इससे और बहुत पूछा जाता है कि ओजोन परत को कौन सी गैस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, वो ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये विकल्प 16 सितंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 पूछ रहा है आपसे, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, 22 मई या 2 फरवरी को? तो देखिए, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो ये 22 मार्च दिया है ना, सन 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से हम लोग इसको विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को किसके रूप में मनाते हैं? जल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 आपसे कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मई, 22 अप्रैल या 5 जून को? तो अभी बताया आपको कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून सन 1974 से मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ठीक, और आपसे पूछ रहा था क्या? पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक साल 22 मई, 22 अप्रैल यानी प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अच्छा, कब से मनाया जाता है ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जाने रहिए, सन 1970 से। कब से मनाया जाता है? 1970 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 29 दिसंबर? तो देखिए, 29 दिसंबर को बाघ के दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, 29 दिवस को किसके रूप में मनाते हैं? बाघ दिवस के रूप में। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक, क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, जैव विविधता दिवस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फास्ट रिवीजन करेंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप लोगों का पेपर बहुत नजदीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 कह रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 21 मार्च, 4 अक्टूबर या 22 मार्च? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, 2 फरवरी को ईरान के 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हुआ था। ठीक, इसी आर्द्र भूमि से समझा, मतलब आर्द्र भूमि से संबंधित था वो। तो तब से हम लोग आर्द्र भूमि यानी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। और रामसर साइट जिसको बोलते हैं, यानी विश्व आर्द्र भूमियां, जितनी आर्द्र भूमियां हैं उनको रामसर साइट बोला जाता है। भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं? टोटल 100 आर्द्र भूमियां हो चुकी हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ठीक कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 26 नवंबर? देखिए, अगर आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ के जाएंगे तो विकल्प से भी कर ले जाएंगे। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। ठीक, और 26 नवंबर को
दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन के याद में क्या मनाया जाता है? दुग्ध दिवस। तो बचा क्या? 2 दिसंबर। तो 2 या 3 दोनों आ सकता है, लेकिन चाहे 2 आए चाहे 3 आए, 2-3 दिसंबर को जो भयावह घटना हुई थी ना, क्या हुआ था? मध्य भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, मिसाइल आइसो साइनाइड गैस लीक कर गई थी यूनियन कार्बाइड नेम कंपनी में। तब से हम लोग प्रत्येक साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, भोपाल गैस त्रासदी इसी को बोलते हैं। कब हुई थी? 1984 को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 कह रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 12 नवंबर, 4 अक्टूबर या 21 मार्च? तो बताएंगे आप लोग विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस या अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस आपसे पूछ रहा है कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च? तो देखिए ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। 22 मार्च को अंतरराष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प 21 मार्च। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पूछ रहा है आपसे विश्व गौरैया दिवस। क्या पूछ रहा है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च? तो देखिए विश्व गौरैया दिवस, जो गौरैया एक पक्षी है, ठीक, इससे इसके संरक्षण के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ये 20 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। अभी आपको बताए 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस के रूप में, और 25 मार्च में नहीं याद आ रहा है, लेकिन 20 मार्च को गौरैया दिवस, 21 मार्च को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 कह रहा है आपसे विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 11 जुलाई, 16 अक्टूबर या 22 अप्रैल? तो देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे पूछ रहा है मृदा दिवस, तो मृदा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, इसमें क्या है ना, मिट्टी पर ध्यान दिया जाता है, मिट्टी की गुणवत्ता पर। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में। तो मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विश्व गौरैया दिवस के ठीक अगले दिन कौन सा महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस पड़ता है? अब देखिए गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। भाई विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। और उसके अगले दिन कौन सी तारीख होगी? 21 मार्च। तो 21 मार्च को क्या होगा? विश्व वानिकी दिवस। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, विश्व वानिकी दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक, 21 मार्च को ये मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा, ये एक दिवस आप में जरूर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 से 7 जून, 2 से 8 अक्टूबर, 15 से 21 सितंबर, 1 से 7 जनवरी? तो देखिए ये आपको कुछ भी दे सकता है। भारत में वन्य जीव सप्ताह ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। तो 1 से 7 जून दिया है, तो ये तो होगा नहीं। अक्टूबर वाला विकल्प कहाँ है? 2 से 8 अक्टूबर। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, 2 से 8 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष भारत में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह। आपको 2 से 8 अक्टूबर न देके अक्टूबर का प्रथम सप्ताह भी दे सकता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 आपसे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 26 नवंबर, 28 फरवरी या 30 जनवरी? तो विश्व पर्यावरण दिवस नहीं पूछ रहा है। अगर आपसे इसमें कंफ्यूजन मत रखिए, जैसे आपसे विश्व पर्यावरण दिवस पूछेगा तब आप 5 जून बताएंगे, लेकिन आपसे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछ रहा है तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संरक्षण लगा देगा तब कब हो जाए, कौन सा हो जाएगा? अगर मान लीजिए कह रहा है कि विश्व संरक्षण दिवस, पर्यावरण संरक्षण दिवस, तब आप 26 नवंबर बताएंगे। अगर आपसे वैसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तब आप 5 जून बताएंगे। तो दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। जब आपसे केवल
पर्यावरण दिवस पूछेगा तब आप 5 जून बताएंगे, ठीक है। तो जब आपसे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछेगा, ये संरक्षण दिवस पूछेगा, तब आप 26 नवंबर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी आपको पहले बताए थे 29 जुलाई, 29 अगस्त, 12 अगस्त या 5 जून। तो देखिए विश्व बाघ दिवस जो है ना, इंटरनेशनल टाइगर डे, ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अच्छा, कब से मनाने की शुरुआत की गई थी? सन 2010 से। तो ये भी पूछ सकता है कि विश्व बाघ दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो विश्व बाघ दिवस कब से मनाया जा रहा है? 29 जुलाई 2010 से। कब से मनाया जा रहा है? 2010 से। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका इसमें? विकल्प सही हो जाएगा आपका इसमें 29 जुलाई, यानी ए विकल्प, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 आपसे कह रहा है, 16 कह रहा है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 29 जुलाई, 5 अक्टूबर या 4 अक्टूबर। तो देखिए ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। एक क्वेश्चन और हाथी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ना, वो 1992 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1992 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। यानी नेशनल डॉल्फिन डे पूछ रहा है आपसे। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 11 जुलाई या 22 मार्च को। तो देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है ना, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। गंगे डॉल्फिन में, भाई डॉल्फिन का संरक्षण कहाँ किया गया है? गंगा नदी में, तो इसको क्या बोलते हैं? गंगीय डॉल्फिन। अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान रखिए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी डॉल्फिन है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो कौन सा है? गंगीय डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? गंगीय डॉल्फिन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस, यानी विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 17 जून, 5 जून, 22 अप्रैल या 16 सितंबर को। तो कब मनाया जाता है? ये मरुस्थलीकरण वाला पूछ रहा है ना, तो मरुस्थलीकरण वाला 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 17 जून को। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ए विकल्प, ठीक है। अच्छा ये अंतरराष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर, 5 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च। तो इसमें देखिए अगर आपको डेट पता है तो आप कर ले जाएंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो कौन सी डेट बच रही है? 26 सितंबर। तो 26 सितंबर को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं? 26 सितंबर को हम लोग विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 आपसे कह रहा है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं। आपसे पूछ रहा है कि माउंटेन डे यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाते हैं? 11 दिसंबर, 21 मार्च, 22 अप्रैल या 5 जून। तो देखिए 11 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को हम लोग माउंटेन डे यानी पर्वत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, 21 की तरफ। 21 आपसे कह रहा है कि पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो अभी बताया आपको कि 5 जून 1972 को पर्यावरण सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा कब से मनाने की शुरुआत करते हैं? 1974 से। मनाया कब से जा रहा है? ये 1974 से। उस वो सम्मेलन हुआ कब था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। यानी ये स्टॉकहोम सम्मेलन है ये कब हुआ था? 1972, 5 से लेके 16 जून 1972, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर
22 की तरफ 22 कह रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ? 1972, 1987, 1992 या 1997? तो 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ था ये? 16 सितंबर 1987 को। अच्छा, कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 1987। ठीक। अच्छा, ये चीज इसमें ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचाती है? सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प 1987, 16 सितंबर 1987। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 आपसे पूछ रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ओजोन परत संरक्षण से, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना या जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण रोकना, जैव विविधता का संरक्षण। तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ये कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर में हुआ था। कब हुआ था ये? 1997 में। कब हुआ? 1997 में ये प्रोटोकॉल आयोजन किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। किससे संबंधित है ये? तो ये ग्लोबल वार्मिंग से, यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन से। किससे संबंधित है ये? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मेन चीज ये ध्यान रखिए कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में। किससे संबंधित है ये? तो ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका इसमें? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि प्रथम रियो सम्मेलन यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसी को रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, का आयोजन 1992 में कहाँ किया गया था? तो देखिए पहले तो ये जानिए कि पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1992 में। अब आपसे पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, ब्राजील में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था या नई दिल्ली में हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जनेरियो, यानी ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरियो, वहीं पर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 आपसे पूछ रहा है कि एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? स्टॉकहोम सम्मेलन। अब देखिए ये कितना अच्छा दिया है, आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। कहाँ हुआ ये? ब्राजील, रियो डी जनेरियो। ये ओजोन वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? कनाडा में। और क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? ये हुआ जापान के क्योटो शहर में। कब हुआ? 1997 में। अब आपसे पूछ रहा है कि एजेंडा 21 की अवधारणा कहाँ आई? तो इसको देखिए सतत विकास, एजेंडा 21 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कब हुआ? 1992 में। अब 1992 में कौन सा सम्मेलन हुआ? रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन। 1992 में कौन सा सम्मेलन हुआ है? पृथ्वी सम्मेलन। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, रियो डी जनेरियो वाला पृथ्वी सम्मेलन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 कह रहा है कि जैव विविधता पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया? तो ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये अपनाया कब गया आपसे पूछ रहा है कि 1992, 2000, 2010 या 2015? तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ये कब अपनाया गया? 2000 में। ठीक, और 2003 से लागू भी है। अपनाया, मान लीजिए ये पूछे कि कब अपनाया गया, तब आप 2000 बताएंगे, और आपसे ये पूछे कि कब लागू हुआ, तो ये लागू कब से है? 2003 से। ठीक है, किससे संबंधित है ये? तो ये बायोडायवर्सिटी से यानी जैव सुरक्षा से। किससे संबंधित है? बायो सेफ्टी बोल सकते हैं, जैव सुरक्षा से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 आपसे पूछ रहा है नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो देखिए नागोया प्रोटोकॉल कहाँ आयोजित हुआ था? ये नागोया प्रोटोकॉल जापान में आयोजित हुआ था।
और मेन चीज ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि कोई भी प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ और किस वर्ष आयोजित हुआ, किस शहर में। तो नागोया प्रोटोकॉल कहाँ है? नागोया प्रोटोकॉल आयोजित हुआ 2010 में। कब आयोजित हुआ? 2010 में ये आयोजित हुआ। किस नागोया मतलब ये शहर कहाँ है? ये शहर है जापान में। जापान के नागोया शहर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपका? अच्छा, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो नागोया प्रोटोकॉल का संबंध आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों का साझाकरण यानी एबीएस से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? एबीएस। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों का साझाकरण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 आपसे कह रहा है कि रामसर अभिसमय, जो ये रामसर साइट वाला है ना, ये पूछ रहा है कि रामसर कन्वेंशन भारत में किस वर्ष से लागू हुआ था? 1971, 1975, 1982, 1992। तो देखिए रामसर कन्वेंशन जो है, ये रामसर समझौता जो है, ये ईरान में 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। अच्छा, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से। अब भारत ने इसे कब अपनाया पूछ रहा है, भारत में किस वर्ष से लागू हुआ? तो भारत में ये 1975 से लागू। नहीं, भारत में पूछ रहा है ना, तो भारत में ये 1982 से लागू है। कब से लागू है? 1982 से। और वैश्विक स्तर पर कब से लागू है? 1975 से। मान लीजिए पूछे कि पूरे विश्व में कब लागू हुआ, तो पूरे विश्व में 1975 से लागू है। और समझौता हुआ कब? तो ये समझौता हुआ 1971 में। ठीक है, 1992 में क्या हुआ था? रियो सम्मेलन हुआ था। ठीक, और प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था भारत में। ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 आपसे कह रहा है कि COP21 पूछ रहा है। COP21 जिसका COP21 सम्मेलन जिसमें ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौता अपनाया गया, किस वर्ष आयोजित हुआ? तो COP21 कब हुआ? 10, 12, 15, 21। तो COP21 2015 में हुआ। कब हुआ? 2015 में। ये पेरिस के शहर फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस में हुआ था। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। तो ये 2015 में हुआ। कहाँ हुआ? पेरिस में, यानी फ्रांस के पेरिस में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 नंबर नहीं है क्या? 29 के बाद डायरेक्ट 31। चलिए 31 की तरफ। 31 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित नहीं है? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या COP26। देखिए COP26 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट COP21 है। तो COP21 आप लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित कौन है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। विकल्प कौन सा? ये कब हुआ? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 16 सितंबर 1987 कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ये हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 आपसे कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हेलांसकी सम्मेलन, हेलांसकी सम्मेलन 1974 का मुख्य विषय क्या था? तो देखिए पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हेलांसकी सम्मेलन दिया है ना, ये कब आयोजित हुआ? तो 1974 में। अब आपसे इसकी थीम पूछ रहा है, ये विषय क्या है? अच्छा, ये कहाँ हुआ? तो ये फिनलैंड में हुआ। कहाँ हुआ? फिनलैंड में। हेलांसकी सम्मेलन कहाँ हुआ है? फिनलैंड में। नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये किससे संबंधित है? ये तो समुद्री पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा ये? समुद्री पर्यावरण की रक्षा से। तो विकल्प कौन सा सही हो गया? बी विकल्प, यानी समुद्री पर्यावरण की रक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन जो है किस वर्ष लागू हुआ? रॉटरडैम कन्वेंशन पूछ रहा है आपसे, लागू किस वर्ष हुआ पूछ रहा है। तो देखिए लागू ये 2004 में हुआ है। कब लागू हुआ है? 2004 में। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि ये कन्वेंशन हुआ कब? तो ये कन्वेंशन हुआ है 1998 में। कब हुआ? 1998 में ये कन्वेंशन हुआ है। अब लागू आपसे पूछ रहा है, तो लागू 2004 में हुआ। कब हुआ लागू? लागू 2004 में हुआ है। लेकिन ये कन्वेंशन कब हुआ है? रॉटरडैम कन्वेंशन
ये हुआ है 1998। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछ रहा है कि बेसल कन्वेंशन यानी बेसल समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचालन से और उनके निपटान के नियंत्रण से। एक पहला विकल्प कह रहा है कि खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचालन और उनके निपटान के नियंत्रण से, प्लास्टिक प्रदूषण से, परमाणु हथियारों पर रोक से, या आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बेसल कन्वेंशन जो है ना, ये खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन और उनके निपटान के नियंत्रण से। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, यानी खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचालन और उनके निपटान के नियंत्रण से। ठीक, बाकी ये पूछ रही है, अगर मान लीजिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि बेसल कन्वेंशन कब हुआ, तो बेसल कन्वेंशन जो है ना ये हुआ है 1989 में। कब हुआ? 1989 में। लिख दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, 1989 में ये कन्वेंशन हुआ है। और ये लागू, मान लीजिए आपसे पूछे कि लागू कब से है, तो ये 92 से, यानी 1992 से ये यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में जब देखेंगे पीडीएफ तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 1992 से ये लागू है। ठीक, 1992 से लागू है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 पूछ रहा, 35 है ना, 34 हो गया। 35 कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु आईची लक्ष्य किस सम्मेलन में तय किए गए? ये आईची लक्ष्य आपसे पूछ रहा है, तो ये नगोया जैव विविधता सम्मेलन में तय किया गया, या रियो सम्मेलन, या जोहान्सबर्ग सम्मेलन, या स्टॉकहोम सम्मेलन। ये दिया है डेट, आप लोग ध्यान रखेंगे कि नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ? 2010 में। ठीक, कब हुआ नगोया प्रोटोकॉल? 2010 में। रियो सम्मेलन 92 में। रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। जोहान्सबर्ग 2002 में। स्टॉकहोम 1972 में। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो आईची लक्ष्य है कहाँ निर्धारित किया गया? तो आईची लक्ष्य जो है ना ये नगोया प्रोटोकॉल में निर्धारित किया गया। कहाँ निर्धारित किया गया? नगोया प्रोटोकॉल, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 आपसे कह रहा है कि टाई टाई या इटाई टाई, इसी को बोलते हैं, इटाई टाई रोग को रोकने के लिए भारी धातुओं के उत्सर्जन से संबंधित मिनीमाता कन्वेंशन किस धातु के प्रदूषण से संबंधित है? तो पहले ये जानिए कि इटाई टाई रोग किसकी कमी से होता है? तो इटाई टाई रोग पारे की अधिकता है, जल में पारे की अधिकता हो जाती है, तो उससे कौन सा रोग होता है? इटाई टाई रोग। ठीक, इससे संबंधित कौन सा कन्वेंशन है? तो मिनी माता कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन है? मिनी माता कन्वेंशन। ये कब हुआ? ये कब हुआ है? 2013 में। तो इसको लिख लीजिए, ये कन्वेंशन कब हुआ? 2013 में। 2013 में ये कन्वेंशन हुआ है। किससे संबंधित है ये? तो ये पारा से संबंधित है। ठीक, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, पारा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए किस धातु के प्रदूषण से संबंधित है? पारा से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 आपसे पूछ रहा है कि वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो देखिए पहले ये जानिए कि वियना कन्वेंशन कब हुआ? तो वियना कन्वेंशन कब हुआ? 1985 में। अब आपसे पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण व ढांचा से, और फिर कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों की कटौती से, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से, आर्द्र भूमि का विकास। तो वियना कन्वेंशन जो है ना ये 1985 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से। ठीक, किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से। इसी के पहले वियना कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। रूपरेखा इसकी वियना कन्वेंशन में तैयार हुई थी। भाई ओजोन परत संरक्षण की रूपरेखा कहाँ तैयार हुई थी? वियना कन्वेंशन में। और प्रोटोकॉल इससे संबंधित कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 1987 में हुआ था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, यानी ओजोन परत के संरक्षण का ढांचा यानी फ्रेमवर्क यही बना था। ठीक, वियना कन्वेंशन में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का COP28, ये इंपॉर्टेंट है। COP21 पढ़ के जाएंगे, COP28 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। COP28 कब हुआ? 2023 में। COP28 कब हुआ है? 2023 में। ठीक,
अभी आपसे पूछ रहा है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, दुबई में, ग्लासगो में, शर्म अल शेख या पेरिस में। तो इसका आयोजन जो है ना ये किस कहाँ किया गया है, दुबई में। ठीक, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 कह रहा है आपसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन, जो ये स्टॉकहोम सम्मेलन है ना, इसका आयोजन 2022 में किस वर्ष किया गया। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 2022 का आयोजन आपसे पूछ रहा है। तो स्टॉकहोम स्वीडन, नैरोबी केनिया, रियो डी जनेरियो या जिनेवा। तो देखिए जब उसका नाम ही है स्टॉकहोम तो कहाँ होगा, स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक, कहाँ होगा, स्वीडन के स्टॉकहोम में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक, अच्छा पहला वाला देखिए ये तो 2022 में हुआ, कब हुआ, 2022 में। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि पहला स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो 1972 में। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ है, 1972 में। ये भी स्टॉकहोम में ही हुआ था। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 आपसे कह रहा है कि सतत विकास पर रियो 20, जो रियो 20 सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, 2002, 2012, 2022 या 1992। तो रियो 20 जो है ना इसकी शुरुआत कब हुई, 1992 में। तो 1992 में 20 आप जोड़ दें, तो 20 जोड़ेंगे तो कौन, 2012 आएगा। ठीक, क्योंकि हर साल होता है ये। और आपसे पूछ कौन सा रहा है, रियो 20 पूछ रहा है। तो रियो 20 कब हुआ, रियो सम्मेलन कब हुआ, 1992। रियो सम्मेलन कब हुआ है, 1992 में। ठीक, इसी में 20 ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, 20। जब 20 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2012। ठीक, तो देखिए ये कब आयोजित हुआ, 2012 में। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। रियो 20 आयोजित कब हुआ, 2012 में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विश्व प्रकृति दिवस यानी नेचर डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, 3 अक्टूबर, 5 जून, 22 अप्रैल या 26 नवंबर। तो देखिए विश्व नेचर डे यानी वर्ल्ड प्राकृतिक दिवस पूछ रहा है ना, तो ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज मत कंफ्यूज होइएगा, मान लीजिए आपसे विश्व पर्यावरण दिवस पूछे तो 5 जून, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछे तो 26 नवंबर, और मान लीजिए आपसे ये पूछे विश्व प्राकृतिक दिवस तब आप 3 अक्टूबर लगाएंगे। ये सब दिमाग में बैठाइए रहिएगा, नहीं गलत हो जाए, आप पर्यावरण दिवस पढ़ के जाए पता लगे दूसरा आ जाए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। चलिए 42 नंबर कह रहा है कि प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण रूप से संबंधित बोन कन्वेंशन यानी जो बोन कन्वेंशन है ये किस वर्ष लागू हुआ। तो ये बोन कन्वेंशन सबसे पहले दिन ये कहाँ है, तो ये जर्मनी के वान शहर में है। वान कहाँ है, जर्मनी देश में है। ठीक, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वान कहाँ है, तो जर्मनी। अच्छा ये कन्वेंशन लागू आपसे पूछ रहा है, तो लागू ये कब से हुआ है, लागू तो ये हुआ है 1983 से। लेकिन आप मान लीजिए पूछे कि वान कन्वेंशन कब हुआ, तो वान कन्वेंशन कब हुआ, वान कन्वेंशन हुआ है 1979 में। कब हुआ है वान कन्वेंशन, 1979 में। वान कन्वेंशन कब हुआ, 1979 में। और लागू कब है, लागू हुआ है 1983 में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। आपसे पूछे कि वान कन्वेंशन कहाँ है, किससे संबंधित है, प्रवासी पक्षियों से। ठीक, किससे है, प्रवासी पक्षियों से। अब मान लीजिए पूछे ये लागू कब हुआ, तो बताएंगे 1983, और ये आयोजन इसका कब हुआ, 1979। वान कहाँ है, जर्मनी में। इतने इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 कह रहा है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है विश्व महासागर दिवस। तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून, 5 जून, 22 मार्च या 16 सितंबर को। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। लेकिन जो ये दिया है 8 जून, इसको हम लोग किसके मनाते हैं, विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक है, चलिए अच्छा शुरुआत मान लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई है 2008 में। 2008 से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है,
ये 2008 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2008 से। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प 8 जून 2008। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 आपसे पूछ रहा है कि विलुप्त प्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाने वाली संस्था जो साइट्स है ये किस वर्ष प्रभावी हुई? 1972, 1975, 1992 या 2000? तो देखिए जो साइट्स है ना ये विलुप्त प्राय जीवों का डाटा कौन रखता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? रेड डाटा बुक में। किससे संबंधित है ये? कौन इसको जारी करता है? IUCN के द्वारा जारी की जाता है। किसके द्वारा जारी की जाता है? रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। ठीक है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। ये ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। अब आपसे पूछ रहा था कि जो साइट्स है ये किस वर्ष से प्रभावी हुई? तो साइट्स जो है ना ये 1 जुलाई 1975 से प्रभावी है। कब से प्रभावी है? 1 जुलाई 1975 से। अच्छा ये सम्मेलन कब हुआ? 1973 में। ये भी ध्यान रखिएगा। ये अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था। इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। तो ये सम्मेलन हुआ 1973 में। लागू कब से है? 1975 से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 आपसे पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण नहीं, विश्व पर्यायवास दिवस। विश्व पर्यायवास दिवस पूछ रहा है। अक्टूबर का प्रथम सोमवार, 5 अक्टूबर, 1 नवंबर, दिसंबर का प्रथम मंगलवार। तो विश्व पर्यायवास दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्टूबर का प्रथम सोमवार, यानी जो अक्टूबर महीने में पहला सोमवार पड़ेगा उसी में विश्व पर्यायवास दिवस मनाया जाता है। ठीक, यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? अक्टूबर का प्रथम सोमवार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषण को कम करने के लिए ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित स्टॉकहोम कन्वेंशन किस वर्ष लागू हुआ? 1972, 2001, 2004 या 2010? तो देखिए ये जो है प्रदूषण को कम करने के लिए ना तो ये 2004 से लागू है। कब से लागू है? 2004 से लागू है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। अच्छा मान लीजिए ये पूछे कि इसको अपनाया कब गया? तो अपनाया गया है 2001 में। अपनाया कब गया? 2001 में। लेकिन लागू पूछेगा तो 2004। इसी को पॉप्स बोलते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 5 जून, 22 अप्रैल या 3 मार्च को? तो ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस इसको बोलते हैं। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का COP29 सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो नहीं, किस वर्ष और कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए किस वर्ष तो आपको दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। कब हुआ COP29? 2024 में। COP29 कब हुआ? 2024 में। अच्छा ये आयोजन इसका कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन बाकू में हुआ था। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प, बाकू अजरबैजान। यानी COP29 कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान में। ठीक है, अच्छा ये किससे संबंधित होती है? तो ये जलवायु से संबंधित है। क्लाइमेट फाइनेंस किससे संबंधित है? जलवायु वित्त से संबंधित ये है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किस पर्यावरण सम्मेलन के दौरान की गई? रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21 2015, COP26 ग्लासगो 2021। देखिए कितना अच्छा दिया है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि COP21 कब हुआ? तो COP21 कब हुआ? 2015 में। COP21 कब हुआ है? 2015 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ठीक,
पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। ग्लासगो वाला कब हुआ? 2021 में। आपसे पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कहाँ की निकला है ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन? तो ये 2015 में जो COP21 हुआ था ना पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में जो COP21 हुआ था, यहीं से अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस की शुरुआत स्थापना की गई थी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में, अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये ध्यान रखेंगे, कहाँ है इसका मुख्यालय? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 50 कह रहा है कि ग्रीन इकोनॉमी शब्द को पहली बार किस वैश्विक सम्मेलन में प्रमुखता से शामिल किया गया और इस पर कार्य योजना बनाई गई? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन, यानी इसी को रियो 10 भी बोलते हैं, 2002 में हुआ था। देखिए आपसे रियो, पहले ये जानिए कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। रियो 10 पूछे, रियो 20 पूछे, रियो 8 पूछे, तो आप 1992 में जितना पूछे उतना उसमें आप ऐड करते चले जाएंगे, वही डेट आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है। और फिर कुछ कह रहा है कि रियो 20 सतत विकास सम्मेलन 2012, पेरिस समझौता 2015। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि ग्रीन इकोनॉमी, तो ग्रीन इकोनॉमी है ना, ये रियो 20 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली अवधारणा आई थी ना, उसी में इसको शामिल किया गया था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, यानी वर्ष 2012 में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष ये रियो सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में ही होता है। कहाँ होता है? ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में ही इसका आयोजन किया जाता है। किससे संबंधित है ग्रीन इकोनॉमी? तो ग्रीन इकोनॉमी है ना जो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गरीबी उन्मूलन से। 50 क्वेश्चन थे, बाकी कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे क्लासेस कैसी लगी। इतना मेहनत किया जाता है आपके लिए, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी दिन। बाकी आप लोग अच्छे से पेपर दें, ईश्वर करें आप लोग जरूर सफल हो। धन्यवाद।